मैं आज आपको बहुत ही आसानी से समझा दूंगा कि न्यूट्रल और अर्थिंग में क्या अंतर है। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, हमारे किसी भी लोड को चलाने के लिए फेस और न्यूट्रल दोनों ज़रूरी है। हमारे सर्किट को पूरा करने के लिए फेस और न्यूट्रल दोनों का होना ज़रूरी है। हमारे घर पर आने वाली इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर के माध्यम से आती है, जिसमें 3 फेस होते हैं और एक न्यूट्रल। हमारे घर के लोड को चलाने के लिए एक फेस और न्यूट्रल से सप्लाई दी जाती है। समझ लो हमारे पास एक लाइट है जिसमें हमने फेस और न्यूट्रल दोनों को कनेक्ट करके रखा है। इसमें हमारा फेस हाई पोटेंशियल पर होता है और हमारा न्यूट्रल लो पोटेंशियल मतलब जीरो पोटेंशियल पर होता है। किसी भी लोड को चलाने के लिए फेस और न्यूट्रल दोनों का होना ज़रूरी है, जिसमें से फेस हाई पोटेंशियल पर होना चाहिए और न्यूट्रल लो पोटेंशियल पर होना चाहिए। हमारे इस लोड में जाने वाला करंट फेस के माध्यम से अंदर जाता है और न्यूट्रल के माध्यम से बाहर आता है, जिससे लोड चलने लगता है। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी लोड को चलाने के लिए फेस और न्यूट्रल का होना आवश्यक है। तो इससे यह साबित होता है कि लोड को चलाने के लिए अर्थिंग की आवश्यकता नहीं होती है। जब हमारे किसी कंपोनेंट के बॉडी में लीकेज होने से करंट फ्लो होने लगता है, तो उस कंडीशन में सेफ्टी के लिए अर्थिंग लगाते हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को भी ग्राउंड किया जाता है और घर के अर्थिंग को भी ग्राउंड किया जाता है। ऐसा क्यों होता है, इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आखिर न्यूट्रल और अर्थिंग में डिफरेंस क्या है? न्यूट्रल और अर्थिंग दोनों को ग्राउंड किए जाते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? हमारे न्यूट्रल और अर्थिंग दोनों को बनाने का तरीका एक होता है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग होता है। न्यूट्रल को हमारे लोड के सर्किट को पूरा करने का काम होता है और अर्थिंग का काम सेफ्टी प्रोवाइड करना होता है। आप देख सकते हैं हमारे पास एक लोड है जिसमें सर्किट फेस के माध्यम से अंदर जा रहा है और न्यूट्रल के माध्यम से करंट बाहर आ रहा है, लेकिन हमारे अर्थिंग में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। जब बॉडी में करंट लीकेज होगा या कोई फॉल्ट होगा तभी करंट फ्लो होगा, जिससे सेफ्टी बनी रहेगी। जैसा आप देख सकते हैं इस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में बॉडी में करंट लीकेज होने से इसको टच करने पर भी हमें करंट का शॉक नहीं लगता, क्योंकि हमने इसमें अर्थिंग का कनेक्शन किया है। आपने हमेशा देखा होगा न्यूट्रल में भी इंसुलेशन लगा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, यानी करंट इसमें फ्लो होते रहता है। हमारे अर्थिंग भी लो पोटेंशियल पर होता है, इसलिए हम अपने लोड को चलाने के लिए अर्थिंग का भी उपयोग कर सकते हैं। पहले इलेक्ट्रिसिटी चोरी करने के लिए अर्थिंग का उपयोग करते थे। पहले के मीटर से आउटपुट को निकालने वाले फेस और न्यूट्रल के वायर से फेस का वायर लोड में लगाते थे और न्यूट्रल की जगह अर्थ का वायर लगाते थे। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी चोरी होती थी। सर्किट पुराना होने से पुराना मीटर काम नहीं करता था, लेकिन अब के डिजिटल मीटर में ऐसा करने पर भी मीटर काम करता रहेगा। इसमें से न्यूट्रल का वायर यूज न करने पर, सिर्फ फेस यूज करने पर ही मीटर काम करता रहता है। तो इस तरह हम डिजिटल मीटर के फेस और अर्थिंग कनेक्ट करके भी बिजली चोरी नहीं कर सकते। तो आसान शब्दों में आपको बता देता हूँ, किसी भी लोड को चलाने के लिए फेस न्यूट्रल का होना ज़रूरी है। अर्थिंग सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। न्यूट्रल से सर्किट पूरा किया जाता है और न्यूट्रल के माध्यम से करंट बाहर की ओर निकलता है। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थिंग और न्यूट्रल दोनों को बनाने का मेथड एक है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो हमारे चैनल इलेक्ट्रिक पार्टनर को सब्सक्राइब करें।